जब कोई भी लैंड, कोई भी जमीन का जब बात आता है ना, तो उसका जो उससे साथ जुड़ा हुआ नाम है वो आपको सुनने को मिलेगा। खाता, बहुत लोग जो है उसको यानी खतौनी, है ना, उसके बाद जो है यानी खसरा, तो ये सब जो है बहुत सारा जो है ना यहाँ पर उसके साथ जुड़ा हुआ एक नाम चल कर आएगा। और ये जो है एक तरह से जमीन के जो का पहचान है। जैसे होता है ना, लोगों का पहचान होता है तो उसका एक नाम होता है, लोगों का घर का पहचान होता है तो उसका एक एड्रेस होता है। उसी तरीके से ये खाता, खतौनी, खिसरा, ये सारा जो है वो जमीन का पहचान है। ये जमीन कहाँ है, ये जमीन का जो नंबर है वो क्या है ना। अब उसके बाद उसका जो है उससे वो सारे इंफॉर्मेशन से को लेकर जो है एक खतियान तैयार कर दिया जाता है, जिससे ये पहचान होता है कि उस जमीन का मालिक कौन है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ये जमाबंदी कहाँ से चल कर आता है। अब ये जमाबंदी का भूमिका क्या है इसमें, जब खतियान है ही, जमीन खरीदे रजिस्ट्री है ही, तो फिर जमाबंदी का क्या मतलब रह जाता है। और जमाबंदी जो शब्द है यह एक उर्दू शब्द है। अब अगर सीधा सा बात बोलें तो ये जो है आपके दस्तावेज का जो है एक रिकॉर्ड है। ये दस्तावेज जो आपका बनाया गया, आपके लिए बनाया गया है ना, और ये जो है एक तरह से पूरा जिला से तैयार करके जिला में इसका सारा भी इंफॉर्मेशन रखा गया और उससे जिला से आपके क्षेत्र के जो कार्यालय है वहां पर इसको भेजा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा जमाबंदी का क्या मतलब है। जमाबंदी का मतलब यही होता है, यह अगर बात करें तो ये होता है दस्तावेज जो है आपका और उसका जो है ना यानी रिकॉर्ड होता है ना। अब कहेंगे दस्तावेज तो ये खतियान भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो सबसे पहले की अगर बात करें कि जो भी खतियान है, आप ये जो प्लॉट देख रहे हैं ये सारा प्लॉट एक खतियान में दर्ज है। अब ये जो है यानी अब इसका ठीक है, ये खतियान तो बना दिया गया। अब इसका इंफॉर्मेशन जो है यानी जो सरकार का कार्यालय है लिखित रूप में अगर भेजा जाएगा तो इस सारे प्लॉट के साथ जो खतियान वहां पर है, उस खतियान में जितने भी प्लॉट हैं उसका एक जमाबंदी संख्या दे दिया जाएगा। हो सकता है कि जमाबंदी संख्या वही एक जो ऊपर से बनकर आया है वो वही हो जो आपका यहाँ पर खाता खतौनी का संख्या है ना। तो ये संख्या सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है कि आपका कुछ अलग दे दे, आपका 105 आपका जमाबंदी संख्या दे दे। तो इस जमाबंदी संख्या में ये सारे प्लॉट का इंफॉर्मेशन रहेगा। ये प्लॉट का इंफॉर्मेशन रहेगा जो आपका लोकल कार्यालय है वहां पर, ये सारा प्लॉट का इंफॉर्मेशन रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा इंफॉर्मेशन तो ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन एक जमाबंदी संख्या में रहा, क्या फायदा होगा, खतियान तो था ही पहले से। देखें, बात फायदे की है। फायदा ये होगा कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ये प्लॉट बेच देता है तो इसके लिए एक जो निबंधन कार्यालय में एक जो है एक तरह से डीड तैयार किया गया और डीड में सारा कुछ जो है आपको वो मिल गया, रजिस्ट्री का जो है कागजात है ना, ये रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है। अब ये आप इसका दाखिल खारिज कराए, आप इसका मोटेशन जब कराएंगे तो आपका वो मोटेशन भी सारा जो वो ऑनलाइन वे में हो या ऑफलाइन वे में हो तैयार हो जाएगा। अब उसके साथ जो यानी आपका जो जमीन है, आप जो एक तरह से उसका सरकार के कार्यालय का दस्तावेज है, रजिस्टर है, ठीक है, या वो रजिस्टर पे अगर आपका चढ़ा हुआ है तो आप उसका ऑनलाइन भी चढ़वा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जमाबंदी संख्या वहां पर आपको दे दिया जाता है। अब वो एक ऐसा संख्या हो गया जिसके अंदर आपके जितने सारे प्लॉट हैं सभी का इंफॉर्मेशन रहता है, जानकारी रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अब ऊपर से बनकर जो आने वाली बात है जमाबंदी का, वो
तभी आता है जब जमीन का जो एक खतियान होता है, ठीक है, और खतियान जिसके नाम से तैयार कर दिया गया तो उसका जमाबंदी संख्या जो है वो मतलब पहले वो बन जाता है। जिनके नाम से खतियान उन्हीं के नाम से जमाबंदी। हो सकता है कि खतियान में ही कोई ऐसा नंबर एक हो जिसको लेकर जमाबंदी संख्या बना दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर विनोद कुमार सिन्हा के नाम से जमीन का खतियान है तो विनोद कुमार सिन्हा का जो एक तरह से यहाँ कोई भी नंबर होगा यहाँ पर उसका एक जमाबंदी संख्या बना दिया गया होगा, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है, विनोद कुमार सिन्हा के नाम से जमाबंदी है। अब इनके जो दो बेटे हैं अमोद कुमार सिन्हा और प्रभास सिन्हा, इनके नाम से जमाबंदी जो है वो कैसे हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये होता है कि जब एक पिता मान लेते हैं इनके जो पिता होंगे, या पिता बूढ़े होंगे या पिता जो है एक तरह से अस्वस्थ हो गए होंगे या किसी कारणवश पिता की मृत्यु हो गई होगी, ये सब कुछ ठीक होंगे। पिता ये चाहते होंगे स्वेच्छा से कि ये संपत्ति अब हमारे बेटे के नाम हो जाए, इसलिए कि अब उनको इस संपत्ति का कोई भी मतलब नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप ये संपत्ति एक मौखिक तौर पे आप क्या किए कि मौखिक तौर पे भाइयों में बंटवारा कर लिए कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये सारा आप जो है इस तरीके से बांट लिए। अब होता क्या है कि बांट तो मौखिक तरीके से लिए, लेकिन जो आपका आज जमाबंदी कायम है उसमें क्या हुआ कि उसमें जो नाम दर्ज हुआ है ना वो हो गया अमोद, है ना, कुमार सिन्हा और, है ना, और प्रभास सिन्हा। मतलब कागजात जो है यहाँ पर आपका एक ही है ना, आपका कागजात एक ही है और नाम जो है इस तरीके से दर्ज हो गया। कागजात एक ही है, कागजात अलग नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये संपत्ति तो पिता से बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुआ, लेकिन बेटे का संपत्ति अलग नहीं हुआ। अलग तभी होगा जब अमोद कुमार सिन्हा और प्रभास सिन्हा दोनों का जमाबंदी अलग होगा। जैसे अगर इस पिता का जमाबंदी संख्या 1005 है तो हो सकता है कि जो बेटे हैं उनका 1200 जो है यानी 50 हो, यहाँ 1200 जो है वो 51 हो, है ना। तो अब ये दोनों का अगर अलग अलग जमाबंदी संख्या है तो इसका मतलब ये हो गया ये प्रॉपर्टी डिवाइड होने के साथ साथ दोनों का नाम भी अलग हो चुका है और दोनों का जमाबंदी संख्या भी अलग हो चुका है। अब अगर जमाबंदी संख्या अलग हो चुका है तो इस संपत्ति पे आपका पूरा राइट बनता है। आप अगर बेचते भी हैं तो खरीदने वाले को किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों जो जमाबंदी संख्या है, अगर मान लेते हैं कि ये सेम हो जाता, दोनों का एक ही हो जाता, तो इसका मतलब है सभी लोग मौखिक तौर पे बंटवारा किए हैं। दोनों भाई के नाम से एक ही जमाबंदी संख्या है। इसका मतलब है कि किसी का कोई प्रॉपर तरीके से संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। अब अगर मान लेते हैं कि कोई भाई जाके ये प्लॉट से 50% किसी भी साइड बेच दे तो वो जाके बेच सकते हैं, दूसरा भाई जाके आपत्ति लगा सकते हैं कि ये जो है बिना बंटवारा किए बिक गया। वहां पर दाखिल खारिज पर जो है वो जो है रोक लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो दाखिल खारिज में दिक्कत होगा। अब अगर अमोद कुमार सिन्हा ने ये संपत्ति को बेच दिया, ठीक है, और प्रभास सिन्हा ने इस संपत्ति को बेचने में सपोर्ट कर दिया, 50 ही बेचा, तब क्या जब आप सपोर्ट खुद ही किए हैं, दो भाई हैं, दोनों के नाम से जमाबंदी है, आप इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं जाकर कि ये अमोद कुमार सिन्हा जो संपत्ति बेच रहा है ये में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, आप खुद भी वहां पर गवाह बने हुए हैं, आप खुद भी वहां सपोर्टर बने हुए हैं, तो उस केस में खरीदने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो एक तरह से आपत्ति दर्ज कराने वाला व्यक्ति था
वही अगर इस बात का सपोर्ट कर रहा है तो क्या दिक्कत हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।